क्वेश्चन के अंदर गिवन ये है कि एक सैटेलाइट है, उसका मास है 700 किलोग्राम, मास ऑफ सैटेलाइट दिया हुआ है आपको 700 किलोग्राम, ठीक है जी, और वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं और सरफेस से 600 किलोमीटर की हाइट पे, एट ए हाइट ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस से कितनी हाइट बताइए? 600 किलोमीटर की हाइट पे घूम रहा है ये, और सैटेलाइट का मास है 700 किलोग्राम। आपको इसके बारे में देखो क्या क्या बताना है। पहले नंबर पे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है ना। कैपिटल जी और एम की टर्म्स में बता देना, मतलब जी और एम की वैल्यू मत पुट करना। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ एम दिया हुआ है। जी और एम की फॉर्म में आंसर बताना है आपको। एक उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है कितनी होगी सैटेलाइट की, अगर वो सर्कुलर पाथ में, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये भी गिवन है, सर्कुलर मोशन हो रही है और अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। एक मास, एक सैटेलाइट है 700 किलो का, 600 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। जी और एम की फॉर्म में आंसर बताना है। काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको, टोटल एनर्जी बतानी है, ठीक है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी ये बतानी है आपको। इसकी एस्केप वेलोसिटी बतानी है, इसको अगर एस्केप करवाना चाहिए इसी सैटेलाइट को ऊपर ले जाके तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये बताना है कि इसकी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताना है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बताना है आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर बस यही है, ये 6 बातों को आपको जवाब देना, ठीक है ना। करिए आप इस क्वेश्चन को। देखिए आप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहले अब कर रहे हैं हम लोग, जी एम ई एम नोड अपॉन में आर ई प्लस एच, और वो भी माइनस का, ये बात याद कर लो आप। वैसे जी एम वन एम टू बाई में स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर की वैल्यू तो आर ई प्लस एच हो जाएगी, और जी एम वन एम टू एम ई एम नोड और माइनस साइन लगेगा, ये फॉर्मूला होता है। ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होगा, सुबह सुबह उठ के मतलब जो ना पहले इसी को पढ़ा करो आप, ठीक है ना। इसको सुबह सुबह उठ के पहले जब तक नहीं देखोगे ये नहीं याद होएगा। अब सुनो, जी को मैंने कहा था जी रखो, मास ऑफ अर्थ को मास ऑफ अर्थ रखो, एम नोड ये 700 करना है आपको, ये किलोग्राम ऐसा ही में रखना है, ऐसा ही में रखो आप। रेडियस ओवर 6400 किलोमीटर है, तो किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट, 6400 प्लस 600 आर ई प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 7000, 7000 हो जाएगी ना। तो 7000 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। इसका आंसर आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 7 से 7 गया, ये 10 बच गया, तो माइनस का जी एम ई अपॉन में 10⁻⁴ जूल, ये आएगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। पहले का आंसर तो आ गया जी, ठीक है। अब दूसरा, काइनेटिक एनर्जी बतानी है भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बोलो? या हाफ एम नोट वी नोट करके सोल्व करोगे ना तो पता है कितना आता है वो, जी एम ई एम नोट अपॉन में 2 इंटू आर ई प्लस एच होता है। अगर ये फॉर्मूला तभी होता है जब सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, अदरवाइज नहीं होता, याद रखना। सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, ठीक है ना। ये याद भी करना था आपको। जी एम ई एम नोट की वैल्यू जाएगी यहाँ पे 700, ये 7000 था तो 14000 बन गया, ये 20, 10⁻³ भी तो करोगे ना आप इसको, फिर अंडरूट नहीं आएगा इसमें। काइनेटिक एनर्जी में अंडरूट कहां से आ गया? अंडरूट नहीं आता इसके अंदर। 20 इंटू 10⁻³ आ जाएगा आपके पास, या 2 इंटू 10⁻⁴ लिख दो इसको। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव कभी नहीं होती, नेवर। एक बच्चा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव लिख के बैठा है, कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ क्या मतलब कभी भी नहीं हो सकती पूरे फिजिक्स में, किसी भी चैप्टर में, टॉपिक में। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि मास हमेशा पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी से नेगेटिव भी, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी इन दोनों को जोड़ दो, क्या आएगी टोटल एनर्जी बताइए आप? माइनस का जी एम ई अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁴ आएगा। इसका हाफ कर दो यार, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ करते हैं। टोटल एनर्जी होता है डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस साइन नहीं लगता। माइनस साइन तो वो वाला है जो पहले लगा हुआ था, वही वाला, ये अपनी तरफ से नहीं लगाया।
टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बस, और काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव होती है, उसके आगे एक माइनस साइन और लगाना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बताइए, माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी, यानी प्लस हो जाएगा फिर ये ओवरऑल। ये आ गई बाइंडिंग एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी बतानी है, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी बताइए, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, रूट 2 टाइम्स नहीं, एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑफ, देखो रूट 2 GME, जी को जी रख दो, एमई को एमई रख दो, अब आर ई प्लस एच का रूट, ये हो जाएगा 7000 किलोमीटर इंटू 10⁻³ हो गया, इसका रूट भी है रूट 2 GME अपॉन में ये आएगा 10⁻⁶, रूट 7 है तो रूट से बाहर आएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, ये आंसर आएगा। ये आ गया आपके पास एस्केप वेलोसिटी आ गई। रिलेशन बताना था टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, वही यहाँ तो रिलेशन, तो सर्कुलर पाथ में घूम ही रहा है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस साइन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी माइनस साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, या मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 कर दो आप। ये रिलेशंस भी हो गए, ये तो हमेशा यही रहेंगे रिलेशंस, तो चाहे मास कुछ भी दे दे, हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ भी दे दे, ये रिलेशंस तो ऐसे इजी रहेंगे। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई आपको?